हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह प्रश्न भक्ति काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं, बरुनी का बरनो इमी बने, साधे बान जानो दुई अनि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, विरह में सृष्टि व्याकुल है। ऑप्शन बी, सृष्टि सुख खुश है। ऑप्शन सी, कोई विरह नहीं है। ऑप्शन डी, विरह का कोई संकेत नहीं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, विरह में सृष्टि व्याकुल है। आगे देखते हैं। ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई का क्या आशय है? सही उत्तर है, मिलन पाने वाला ही भला पुरुष है। अगला प्रश्न है, आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सूठी घाटा से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा, साधना कठिन और दुर्गम मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे, में उस्मान कौन थे? सही उत्तर होगा, कवि और शिष्य। अगला प्रश्न, उस्मान के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है शेख हुसैन। अगला प्रश्न, उस्मान के कितने भाई थे? सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, उस्मान ने अपना उपनाम क्या लिखा था? सही उत्तर है मान। अगला प्रश्न, उस्मान किसकी शिष्य परंपरा में थे? सही उत्तर है शाह निजामुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, उस्मान ने कब चित्रावली नामक पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1613 ईस्वी। अगला प्रश्न, चित्रावली पुस्तक में किसकी स्तुति की गई है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, पैगंबर, 4 खलीफा, बादशाह जहांगीर, शाह निजामुद्दीन, हाजी बाबा। अगला प्रश्न, कवि ने गाजीपुर नगर का वर्णन किसके साथ किया? सही उत्तर है अपना परिचय देते हुए। अगला प्रश्न, आदि हूता विधि माथे लिखा, देखत जगत चला सब जाई, अक्षर चारी पढ़े हम सीखा के अनुसार कवि क्या कहता है? सही उत्तर होगा सभी बातें विधि से सिर पर लिखी हैं। अगला प्रश्न, उस्मान की रचना में किस प्रकार के विषय पाए जाते हैं? सही उत्तर है जायसी के विषयों का अनुकरण। अगला प्रश्न, योगी ढूंढन खंड में कौन कौन से देशों का उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, काबुल, बदखशां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप। अगला प्रश्न, किस देश में जोगी पहुंचे थे? सही उत्तर होगा अंग्रेजों के द्वीप। अगला प्रश्न, बलंदीप देखा अंग्रेजा, जहाँ तहाँ जाई जेही कठिन करेजा में अंग्रेजा किसे कहा गया है? सही उत्तर है अंग्रेज को। अगला प्रश्न, उस्मान की रचना में किसका अनुकरण देखा जाता है? सही उत्तर होगा मलिक जायसी का पूरा अनुकरण। अगला प्रश्न, रचना में जोगियों के विषय में क्या बताया गया? सही उत्तर होगा कई विषय जायसी से लिए गए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उस्मान के भाइयों में नहीं था? सही उत्तर है शेख मंसूर। अगला प्रश्न, उस्मान किस काल में जीवन यापन करते थे? सही उत्तर है जहांगीर के समय। अगला प्रश्न, उस्मान की पुस्तक चित्रावली का विषय क्या था?
सही उत्तर है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रशंसा। अगला प्रश्न, इस पाठ में बंधा शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बंधन या संसार। अगला प्रश्न, राघव दूत सोई सैतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु में सैतानु का भाव है? सही उत्तर है राघव दूत शैतान के समान है। अगला प्रश्न, रचना में श्री पंचमी दिन का क्या महत्व है? सही उत्तर होगा शिव पूजन के लिए पद्मिनी का मंदिर जाना। अगला प्रश्न, पद्मावत में योगी रतन सेन किस मार्ग पर चल रहे थे? सही उत्तर होगा कठिन साधना मार्ग। अगला प्रश्न, साधक के मार्ग के विघ्न में कौन कौन से विकार बताए गए हैं? सही उत्तर होगा काम क्रोध आदि। अगला प्रश्न, उस्मान ने अपनी पुस्तक में किस महान व्यक्ति की प्रशंसा की? सही उत्तर है शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा। अगला प्रश्न, उस्मान का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, उस्मान की रचना में कौन सी भाषा की शैली प्रमुख है? सही उत्तर है फारसी मसनवी शैली। अगला प्रश्न, उस्मान की रचनाएं किन विषयों पर केंद्रित है? सही उत्तर है धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। अगला प्रश्न, कथा एक मैं ही उपाय कहत मीठ और सुनत सुहाई किसने कहा? सही उत्तर है कवि ने। अगला प्रश्न, नेपाल के राजा धरणीधर पंवार ने पुत्र पाने के लिए क्या किया? सही उत्तर है कठिन व्रत पालन किया। अगला प्रश्न, राजा धरणीधर पंवार को पुत्र का नाम क्या मिला? सही उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न, सुजान कुमार शिकार के दौरान कहाँ जा सोया? सही उत्तर है देव प्रेत की मढ़ी में। अगला प्रश्न, देव ने सुजान कुमार की क्या रक्षा की? सही उत्तर है अपनी मढ़ी में रखकर। अगला प्रश्न, देव और कुमार रूपनगर की किस राजकुमारी के वर्षगांठ उत्सव गए? सही उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न, राजकुमार ने चित्रावली के क्या देखकर प्रेम में पड़ गया? सही उत्तर होगा चित्र सारी में चित्र देखकर। अगला प्रश्न, सुजान कुमार ने अपने चित्र को कहाँ टांगा? सही उत्तर है चित्रावली के चित्र के बगल में। अगला प्रश्न, जागने पर सुजान कुमार को चित्रावली घटना कैसी लगी? सही उत्तर है स्वप्न सी। अगला प्रश्न, सुजान कुमार के पिता के आदमी उसे कहाँ ले गए? सही उत्तर है राजधानी। अगला प्रश्न, सुजान कुमार की मानसिक स्थिति राजधानी में कैसी थी? सही उत्तर है अत्यंत खिन्न और व्याकुल। अगला प्रश्न, सुजान कुमार किसके साथ फिर से मढ़ी गया? सही उत्तर है सहपाठी सुबुद्धि नामक ब्राह्मण। अगला प्रश्न, राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई, इसका अर्थ क्या है? सही उत्तर है प्रेम में पूरी तरह पागल हो गई। अगला प्रश्न, राजकुमारी ने अपने नपुंसक भृत्यों को क्या बनाया? सही उत्तर है जोगियों के वेश में भेजा। अगला प्रश्न, एक कुटीचर ने किससे चुगली की? सही उत्तर है कुमारी की मां हीरा से। अगला प्रश्न, कुटीचर ने कुमार के चित्र के साथ क्या किया? सही उत्तर है धो डाला। अगला प्रश्न, कुमारी ने कुटीचर के साथ क्या किया?
सही उत्तर होगा उसका सिर मुड़ाकर निकाल दिया। अगला प्रश्न, जोगियों में से एक ने सुजान कुमार को कहाँ ले आया? सही उत्तर है रूपनगर। अगला प्रश्न, सुजान कुमार का कुमारी के साथ साक्षात्कार कहाँ हुआ? सही उत्तर है शिव मंदिर में। आगे देखते हैं, कुटीचर ने राजकुमार को क्या किया? सही उत्तर होगा अंधा कर गुफा में डाल दिया। अगला प्रश्न, राजकुमार को गुफा में क्या निगल गया? सही उत्तर है अजगर। अगला प्रश्न, राजकुमार ने अजगर को कैसे निकाला? सही उत्तर होगा विरह की ज्वाला से चट उगल दिया। अगला प्रश्न, वन मानुस ने राजकुमार को क्या दिया? सही उत्तर है अंजन। अगला प्रश्न, अंजन देने से राजकुमार की क्या स्थिति हुई? सही उत्तर है दृष्टि ठीक हो गई। अगला प्रश्न, जंगल में घूमते हुए राजकुमार को किसने पकड़ लिया? सही उत्तर है हाथी। अगला प्रश्न, हाथी को किसने उड़ा लिया? सही उत्तर है पक्षीराज। अगला प्रश्न, कुमार समुद्र तट पर कहाँ गिरा? सही उत्तर है समुद्र तट पर। अगला प्रश्न, कुमार सागरगढ़ नामक नगर में कहाँ विश्राम कर रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में। अगला प्रश्न, राजकुमारी कमलावती ने कुमार को कब देखा? सही उत्तर होगा सखियों के साथ वहां आई तब। अगला प्रश्न, राजकुमारी कमलावती ने कुमार को भोजन के लिए क्यों बुलाया? सही उत्तर है उसे देखकर मोहित हो गई। अगला प्रश्न, उसे कैद कर लिया, किसे कैद किया गया? सही उत्तर होगा जोगी दूत को। अगला प्रश्न, कौन राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उसे प्राप्त करने आया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोहिल। अगला प्रश्न, सुजान कुमार ने सोहिल राजा को क्या किया? सही उत्तर है मार भगाया। अगला प्रश्न, सुजान कुमार ने किससे विवाह किया? सही उत्तर है कमलावती। अगला प्रश्न, सुजान कुमार ने चित्रावली के ना मिलने तक क्या प्रतिज्ञा की? सही उत्तर होगा समागम ना करने की। अगला प्रश्न, सुजान कुमार कहाँ यात्रा के लिए गया? सही उत्तर होगा गिरनार। अगला प्रश्न, चित्रावली के भेजे हुए जोगी दूत ने सुजान कुमार को कहाँ पहचाना? सही उत्तर होगा गिरनार। अगला प्रश्न, दूत ने चित्रावली को कहाँ संवाद दिया? सही उत्तर है रूपनगर। अगला प्रश्न, सागरगढ़ में जोगी दूत ने क्या किया? सही उत्तर होगा धुई लगाकर बैठा। अगला प्रश्न, सुजान कुमार जोगी की सिद्धि सुनकर कहाँ गया? सही उत्तर है रूपनगर। अगला प्रश्न, सागरगढ़ के कथक ने किसकी सभा में सोहिल राजा के युद्ध गीत सुनाए? सही उत्तर है चित्रावली के पिता की सभा में। अगला प्रश्न, राजा को किस विषय में चिंता हुई? सही उत्तर होगा चित्रावली के विवाह को लेकर। अगला प्रश्न, राजा ने चित्रकारों को क्या करने भेजा? सही उत्तर होगा भिन्न भिन्न देशों के राजकुमार के चित्र लाने को। अगला प्रश्न, चित्रावली के भेजे जोगी दूत को किसने कैद कर लिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दासी ने। आगे देखते हैं, दूत के ना लौटने पर सुजान कुमार का क्या हुआ? सही उत्तर होगा अत्यंत व्याकुल हो गया। अगला प्रश्न, सुजान कुमार ने अपने प्रेम को किसके नाम लेकर पुकारा? सही उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न, राजा ने मारने के लिए कौन सा हथियार छोड़ा? सही उत्तर होगा मतवाला हाथी। अगला प्रश्न,
सुजान कुमार ने हाथी को क्या किया? सही उत्तर है मार डाला। अगला प्रश्न, चार चित्रकारों में से एक ने क्या लेकर सोहिल के दरबार पहुंचा? सही उत्तर है सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र। अगला प्रश्न, राजा ने क्या किया जब उसने चित्रावली का प्रेमी पहचाना? सही उत्तर होगा अपनी कन्या चित्रावली से उसका विवाह कर दिया। अगला प्रश्न, सागरगढ़ की कमलावती ने किसके पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा? सही उत्तर है सुजान कुमार के पास। अगला प्रश्न, हंस मिश्र ने कुमार को किस बात का स्मरण कराया? सही उत्तर होगा कमलावती के प्रेम का। अगला प्रश्न, सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर कहाँ प्रस्थान किया? सही उत्तर है स्वदेश की ओर। अगला प्रश्न, मार्ग में किसे साथ लिया? सही उत्तर होगा कमलावती को भी। आगे देखते हैं, मार्ग में कवि ने क्या वर्णन किया? सही उत्तर है समुद्र के तूफान का। अगला प्रश्न, अंत में राजकुमार अपने घर कहाँ पहुंचा? सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न, राजकुमार ने कहाँ और कितने दिनों तक राज्य किया? सही उत्तर है नेपाल में दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक। आगे देखते हैं, उस्मान ने किसका पूरा अनुकरण किया? सही उत्तर है जायसी का। अगला प्रश्न, जायसी के पहले के कवियों ने चौपाइयों के पीछे क्या रखा? सही उत्तर है 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा। अगला प्रश्न, उस्मान ने चौपाइयों का क्रम कैसा रखा? सही उत्तर है 7 चौपाइयों का क्रम। अगला प्रश्न, कमलावती और चित्रावली किस रूप में कल्पित है? सही उत्तर है अविद्या और विद्या के रूप में। अगला प्रश्न, सुजान का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ज्ञानवान। अगला प्रश्न, क्यों सुजान ने कमलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की? सही उत्तर है चित्रावली के प्राप्त न होने तक। अगला प्रश्न, जायसी की पद्धति पर किसका वर्णन चित्रावली में भी है? सही उत्तर होगा नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा। अगला प्रश्न, चित्रावली सरोवर के गहरे जल में क्या कहकर छिप जाती है? सही उत्तर होगा मुझे जो ढूंढ ले उसकी जीत समझी जाएगी। अगला प्रश्न, सार्वजनिक सखियां चित्रावली को ढूंढती है और क्या होता है? सही उत्तर होगा चित्रिनी खोज ना पावा कहीं। अगला प्रश्न, किसने चारों वेद पढ़कर भी चित्रावली का भेद ना पाया? सही उत्तर है चतुरानन। अगला प्रश्न, जो स्वयं अंधे हैं वे क्या नहीं समझ पाते? सही उत्तर होगा अंधी जेही आप न सूझा। अगला प्रश्न, विरह वर्णन में ऋतु वसंत किसके द्वारा वर्णित है? सही उत्तर होगा नौतन बन फूला। आगे देखते हैं, बसंत ऋतु में किसका रंग भूला जाता है? सही उत्तर होगा भौर कुसुम। अगला प्रश्न, शेख नबी कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर होगा जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ। अगला प्रश्न, शेख नबी के समय का संवत कौन सा था? सही उत्तर है संवत 1676। अगला प्रश्न, शेख नबी ने कौन सा आख्यान काव्य लिखा? सही उत्तर है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप में किसकी कथा है? सही उत्तर होगा राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी। अगला प्रश्न, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता के बारे में क्या माना गया है? सही उत्तर है प्रचुरता की समाप्ति। अगला प्रश्न, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तो क्या होता है?
सही उत्तर है कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती है। अगला प्रश्न, प्रेस रेखा कौन समाप्त समझी जानी चाहिए? सही उत्तर है शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप के उपरांत कौन सी पद्धति पर कहानियां लिखी गईं? सही उत्तर है सूफियों की। अगला प्रश्न, साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा अविद्या को दूर करना आवश्यक है विद्या के लिए। अगला प्रश्न, चित्रावली सरोवर के गहरे जल में का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? सही उत्तर होगा ईश्वर की प्राप्ति की साधना। अगला प्रश्न, सखियां ढूंढती हैं और नहीं पाती हैं, यह क्या दर्शाता है? सही उत्तर है सत्य ज्ञान प्राप्ति में कठिनाई। अगला प्रश्न, जायसी के पहले के कवियों ने चौपाइयों के पीछे क्या रखा? सही उत्तर है 5-5 चौपाइयों के पीछे एक दोहा। अगला प्रश्न, उस्मान ने कौन सा क्रम रखा है? सही उत्तर है 7 चौपाइयों का क्रम। अगला प्रश्न, कथा की रचना किस दृष्टि से हुई है? सही उत्तर है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगला प्रश्न, कवि ने सुजान कुमार को कैसे चित्रित किया है? सही उत्तर होगा एक साधक के रूप में। अगला प्रश्न, सुजान कुमार को किसका अंश कहा गया है? सही उत्तर होगा परम योगी शिव के अंश। अगला प्रश्न, राजा धरणीधर पर कौन प्रसन्न हुए? सही उत्तर है महादेव जी। अगला प्रश्न, सरकार यात्रा दान महिमा का वर्णन किस कथानक में है? सही उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न, सरोवर क्रीड़ा किस विषय से में संकेत करती है? सही उत्तर होगा ईश्वर की प्राप्ति की साधना। अगला प्रश्न, कहानी में कवि ने किस शैली का अवलंबन लिया? सही उत्तर होगा पौराणिक शैली। अगला प्रश्न, कासिम शाह कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर होगा दरियाबाद बाराबंकी। अगला प्रश्न, कासिम शाह ने कौन सी कहानी लिखी? सही उत्तर है हंस जवाहिर। अगला प्रश्न, कासिम शाह ने अपना परिचय किस भाषा में दिया? सही उत्तर है फारसी अक्षरों में। अगला प्रश्न, कासिम शाह ने अपने परिचय में क्या कहा? सही उत्तर है ऑप्शन ए दरियाबाद मांझ मम ठाऊं अमान उल्लाह पिता कर नाऊ। अगला प्रश्न, कासिम शाह की जाति किसे बताया गया है? सही उत्तर होगा कासिम नाव जाति कर हीना। अगला प्रश्न, कथा का सार किसने लिखा? सही उत्तर है कासिम शाह। अगला प्रश्न, कथा में किसकी कथा है? सही उत्तर होगा हंस और रानी जवाहिर। अगला प्रश्न, कथा की जगह प्रमुख नगर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बलख नगर बुरहान सुल्तानू। आगे देखते हैं, नूर मोहम्मद किस स्थान के रहने वाले थे? सही उत्तर है सबरहद। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद बाद में कहाँ चले गए? सही उत्तर है भादो जिला आजमगढ़। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद के ससुर का नाम क्या था? सही उत्तर है शमसुद्दीन। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद के कितने पुत्र थे? अगला प्रश्न, सही उत्तर होगा इसका 2। आगे देखते हैं, नूर मोहम्मद के पुत्रों के नाम क्या हैं? सही उत्तर है गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। अगला प्रश्न, नसरुद्दीन की वंश परंपरा में कौन वर्तमान है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेख फिदा हुसैन। आगे देखते हैं नसरुद्दीन के वंश परंपरा वाले क्षेत्र कौन से हैं? सही उत्तर है सबरहत और कभी कभी भादो। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की उम्र वर्तमान में कितनी बताई गई है? सही उत्तर है 80 वर्ष। अगला प्रश्न, कासिम शाह की रचना को किस कोटि का बताया गया है? सही उत्तर है बहुत निम्न कोटि की। अगला प्रश्न, कासिम शाह किस कवि की पदावली लेते थे? सही उत्तर है जायसी। आगे देखते हैं कासिम शाह ने अपनी रचनाओं में क्या कमी बताई है? सही उत्तर होगा प्रौढ़ता नहीं है। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह किसके लिए बखान किए गए हैं? सही उत्तर है दिल्ली सुल्तानों। अगला प्रश्न, मोहम्मद शाह के स्वरूप का वर्णन कहाँ है? सही उत्तर होगा शाहे वक्त का उल्लेख। अगला प्रश्न, अपना परिचय में कासिम शाह ने किसके पिता को नाम दिया है? सही उत्तर है अमान उल्लाह। आगे देखते हैं कही कविता में किस प्रकार की सभा का उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऊंच सभा। आगे देखते हैं कथा में किसका रूप किया गया है निर्मल? सही उत्तर होगा हंस जवाहिर। अगला प्रश्न, आलम शाह किसकी माता थी? सही उत्तर होगा चीन पति भारी। आगे देखते हैं कथा में वियोग किसे बताया गया है? सही उत्तर होगा हंस और जवाहिर के बीच। अगला प्रश्न, कथा का आखिरी भाग किसने बताया? सही उत्तर है कासिम शाह। आगे देखते हैं कथा का कौन सा हिस्सा प्रेम पर आधारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेम रहे जग चिन्हा। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में। आगे देखते हैं नूर मोहम्मद की वंश परंपरा कहाँ विद्यमान है? सही उत्तर है सबरहत और भादो। आगे देखते हैं नूर मोहम्मद किस भाषा के अच्छे आलिम थे? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की फारसी में लिखी गई कई किताबें क्यों नष्ट हुई? सही उत्तर होगा असावधानी के कारण। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने किस नामक आख्यान काव्य लिखे? सही उत्तर होगा इसका इंद्रावती। आगे देखते हैं इंद्रावती कहानी किसकी प्रेम कहानी है? सही उत्तर है कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। अगला प्रश्न, किस शासक की नूर मोहम्मद ने प्रशंसा की? सही उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने कहानी की भूमिका किस प्रकार बांधी? सही उत्तर होगा मन दृग सो इक राती मझारा। अगला प्रश्न, कहानी में किससे पूछा गया था तिनहकर नाऊ? सही उत्तर होगा इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की रचना में कवि ने किसका अनुकरण किया? सही उत्तर होगा जायसी के पहले के कवियों ने। आगे देखते हैं नूर मोहम्मद के अनुसार कवि पदों की कौन सी विशेषता है? सही उत्तर होगा 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम। अगला प्रश्न, इंद्रावती किस शैली की अंतिम रचना मानी जाती है? सही उत्तर है सूफी पद्धति। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद का एक और ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी भाषा की दृष्टि से कैसी है?
सही उत्तर है संस्कृत गर्भित। अगला प्रश्न, मुसलमानों का हिंदी भाषा के प्रति कौन सा भाव अनुराग बांसुरी में दिखता है? सही उत्तर है सम्मान और संवेदना। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद को किस बात का अवलंबन सुनने को मिलता था? सही उत्तर है मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने का। अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी की शुरुआत में नूर मोहम्मद ने क्या दिया? सही उत्तर होगा भाषा और धर्म की सफाई। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने अपना सृजनहार कौन बताया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या कहा? सही उत्तर होगा हिंदू मग पर पाँव न राखियो। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद का धर्म क्या था? सही उत्तर होगा इस्लाम। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने किसे रसूल बताया? सही उत्तर है अल्लाह। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने मुसलमानों को क्या बताया? सही उत्तर होगा उम्मत को मुक्तावन हारा। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद कथन अनुसार दूसरों कैसे भावे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जच्छ असुर सुर काज ना आवे। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की भाषा में संस्कृत का क्या प्रभाव है? सही उत्तर होगा संस्कृत गर्भित। अगला प्रश्न, रौज तुल हकायक किस भाषा में थी? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने किस वर्ष इंद्रावती लिखा? सही उत्तर है 1157 हिजरी संवत 1801। अगला प्रश्न, इंद्रावती आख्यान काव्य किसकी प्रेम कहानी कहता है? सही उत्तर है राजकुमार और राजकुमारी। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद ने अपनी कविताओं में किसका नरम वर्णन रखा? सही उत्तर है मोहम्मद शाह की जय। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा में थी? सही उत्तर है फारसी और हिंदी। अगला प्रश्न, नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी भाषा प्रमुखता किसकी मिश्रित है? सही उत्तर है संस्कृत और सूफी। आगे देखते हैं, नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में कौन सा भाव व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का स्नेह। अगला प्रश्न, इंद्रावती आख्यान किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर होगा सुंदर आख्यान काव्य।